नमस्ते बाल मित्रों, आज हम धोरण 4 विषय हिंदी के अंदर पाठ 5 तरह तरह का अनाज यह पाठ का नाम है। એટલે કે આ પાઠ છે अलग अलग प्रकारना अनाजों। तो आज हम यह पाठ समझेंगे। यह पाठ है जिसकी फ़ोटो मैं आप सभी को भेज दूँगी। आप सभी को ऐसे ही लिखना होगा, पैराग्राफ बना बना के। देखो जैसे कि मैंने भी लिखा है यहाँ पे, आप सभी को ऐसे ही लिखना है। अब हम पाठ समझेंगे। तरह तरह का अनाज यानी कि अलग अलग प्रकारનું अनाज। देखो अनाज कई तरह का होता है, जैसे कि गेहूँ, ज्वार और बाजरे के आटे से रोटियां बनती है। यानी कि घऊँ, जुआर, बाजरो, मकाई, ચોખા આ બધા છે અનાજ જ કહેવાય। અને આનાથી શું બને, આપણે અલગ અલગ પ્રકારના અનાજમાંથી અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓ બનાવીએ છીએ। તો આજે આપણે કયા અનાજમાંથી કઈ વાનગી બની શકે એ આપણે જોશું। જેમ કે गेहूँ के आटे से क्या बनती है, रोटियां बनती है। जैसे कि पूड़ी बनती है, हलवा बनता है। ये अनाज यह सब गेहूँ के आटे से बनता है। इसीलिए हम भी ज़्यादातर क्या खाते हैं, गेहूँ ही खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे गेहूँ को क्या कहा गया है, अनाजों का राजा कहा गया है। इसीलिए गेहूँ को अनाजों का राजा कहा गया है, क्योंकि इसी के आटे से रोटियां, पूड़ी, हलवा, सीरा आदि बहुत सारी वानगी बनती है। फिर चना, तुअर, मूंग, उड़द आदि दाल वाला अनाज है। क्यों कहा गया है, देखो यहाँ पे ये दाल वाला अनाज यानी कि देखो यहाँ चित्र है, इसमें यहाँ पे रोटी दी गई है। ये रही रोटी, थेपले, ये सब किससे आटे से बनते हैं, तो गेहूँ के आटे से। अब दूसरा हमने देखा था दाल वाले अनाज। दाल वाले अनाज यानी कि जिससे हम बीच में से तोड़ते हैं तो उसके दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, तो उसको दाल बोलते हैं। जैसे कि चना, तुअर, मूंग, उड़द ये सभी आपने देखी होगी। तो इसके दो हिस्से होते हैं कि नहीं, तो इससे क्या बनता है, जैसे कि ढोकले, चने के आटे से ढोकले बनते हैं कि नहीं, खांडवी और दाल भी बनती है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी मैंने चित्रों में दिखाई है। और इसके अलावा आप खाते ही होंगे, आपकी मम्मी आपको अलग अलग दाल में से बहुत सारी चीज़ें बनाकर खिलाती होगी। तो आप सभी को भी पता ही होगा कि क्या क्या बनता है। फिर यहाँ पे दाल वाले, इनसे दालें बनती है, इनसे भजिए, कढ़ी, पकौड़ियाँ भी बनती है। फिर और भी एक चीज़ है, सिर्फ चना है उसको भून कर, यानी कि उसको એટલે કે એને શેકીને આપણે ચણામાંથી આપણે જ્યારે ચણાને શેકીએ ને તો એનામાંથી ડાળિયા પણ બને અને એને આપણે એવી રીતના પણ ખાઈ શકીએ છીએ। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि चने को भून कर खाने के काम आते हैं। और चने के आटे को क्या कहते हैं, बेसन। क्या कहते हैं, बेसन। तो यह हुआ दाल वाले अनाज। अब है चावल से। देखो अब चावल, यहाँ से चावल से क्या बनते हैं, भात बनते हैं। हाँ, फिर दाल और चावल से, और दाल मूंग की दाल और चावल या उड़द की दाल और चावल दोनों को हम मिक्स करके उससे हम क्या बना सकते हैं, खिचड़ी, है कि नहीं। आप सभी ने खिचड़ी तो खाई होगी, तो हम इससे खिचड़ी बना सकते। और क्या बना सकते हैं चावल में से, तो चावल से डोसा, इडली, ढोकले और कुरमुरा भी चावल से ही बनते हैं। कुरमुरा कैसे बनाते हैं चावल से, तो जिस प्रकार चने को भून कर हम उसमें से
डालिए बना के खा सकते दाल, हाँ, यानी कि डाળિયા બનાવીને ખાઈ શકીએ. એવી જ રીતના ચાવલ એટલે કે ચોખાને પણ શેકીને એને પણ આપણે એનામાંથી મમરા બનાવી શકીએ છીએ. અને એ કુરમુરા, उसको क्या बोलते हैं? કુરમુરા એટલે કે મમરા. તો એ પણ આપણે બનાવીને ખાઈ શકીએ છીએ. જો अब देखो डोसा और इडली ये सभी है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे. यह डोसा है, यह ढोकले है, हाँ. तो ये देखो यहाँ पे मेंदू वड़ा, इडली ये सब है कि नहीं. और दाल भी साथ में रखी, चटनी भी रखी है, तो ये सब है ना. तो ये सब चीज़ें हम अनाज में से ही बनी हुई खा सकते हैं. यानी कि ये चावल में से इडली, ढोकले और इडली ये सब बनते हैं. डोसे भी इडली जो चावल से ही बनते हैं. अब मक्का भी अनाज है, हाँ. मक्का यानी कि मकाई, उसके भुट्टे खाने में बड़े मज़ेदार लगते हैं. आप कभी मेले में गए हो? ज़्यादातर लोग क्या करते, छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेले में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते, मक्का के भुट्टे ही सेके हुए लेकर आते हैं और रास्ते में खाते खाते चले आते हैं. मज़ा आता है ना हम सभी को. अब तो ये मक्का, ऐसे भी मक्का से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. जैसे कि पिज़्ज़ा में भी मक्का के दाने भी डालते हैं, हाँ. फ्रेंकी बनाते हैं. अब तो बहुत सारी मम्मी चीज़ें बनाती ही है और उसमें डालकर आपको खिलाती भी है. तो इस तरह मक्का के आटे से, यानी कि हम ऐसे तो खाते हैं मगर उसकी रोटियां भी बनती है. जिस तरह गेहूं की रोटियां बनती है, बाजरे की रोटी बनती है, इसी तरह मक्का की भी रोटी बनती है. तो इस प्रकार सभी अनाज है जो हमें खाने में काम आते हैं और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है. जैसे कि विटामिन, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है. तो हमें यह चीज़ें है वो खानी चाहिए. और अनाज कहाँ पैदा होता है? तो अनाज है वो खेतों में पैदा होता है. उसे कौन पैदा करता है? तो उसे किसान पैदा करता है. तो यह है पाठ में आप सभी को अनाज किसान है वो खेत में पैदा करके उस अपनी कड़ी मेहनत से उसको उगाता है और उसको पकाता भी है, तभी हम अनाज खा पाते हैं. तो हमें कभी अनाज का अनादर भी नहीं करना चाहिए, उसका बिगाड़ भी नहीं करना चाहिए. जितना चाहिए उतना ही खाने में उसका उपयोग करना चाहिए. ज़्यादातर लोग क्या करते, थोड़ा बहुत खाते और थोड़ा बहुत फेंक देते. ऐसा कभी करना नहीं चाहिए. बहुत ही मुश्किल से हमें यह अनाज मिलता है खाने के लिए, क्योंकि यह मेहनत किसान की मेहनत का है और हमें भी ऐसे तो मिल नहीं जाता, हमें भी उसको पैसे से खरीदना पड़ता है. तो हमें अनाज की कद्र करनी चाहिए. अब देखो अनाज है वो तो आप सभी ने समझा, मगर अनाज से मम्मी जब ये रसोई घर में बनाती है, उसको पकाती है, तो ऐसे ही तो पक नहीं जाते, उसमें भी बहुत सारे मसाले भी डालती है. तो यहाँ पे हम मसाले भी देखेंगे. देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि हींग है, यह हींग है कि नहीं. पहला जो यह हींग है, इलायची है, मरी है, फिर लाल मिर्च है, हल्दर है, राई है, जीरा, लौंग, तज, जामफल या चक्फूल और धनिया, ये सभी क्या है, मसाले हैं. और हमारी मम्मी क्या करती है, यह सब मसाले को पीसती है, उसके भी अच्छे तरह से उसको बनाती है पीसकर मसाला. और फिर इस मसाले को पीसकर ये इस सभी सब्जी और अनाज के साथ मिक्स करके हमें इस तरह का खाना देती है बनाकर. जैसे कि दाल में भी मसाले पड़ते हैं, ढोकले बनाओ तो भी उसमें भी मसाले तो डालने ही पड़ते, हल्दर, मिर्च, नमक ये सब डालते हैं कि नहीं. तो इसी प्रकार हम अनाज
पकाकर और अच्छा स्वादिष्ट बना के हमें हमारी मम्मी खिलाती है। तो कभी हमें अनाज बिगाड़ना नहीं है और अच्छे से खाना है और सभी अनाज खाना है। ऐसे नहीं कि मुझे यह नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं खाऊं, ऐसे कभी करना नहीं। सब प्रकार का हमें अनाज खाएंगे तो ही हमें उनमें से ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी और इसी से हमारा शारीरिक विकास भी अच्छे से होगा। तो आज हम अनाज के बारे में समझे, आप सभी को भी समझ में आ ही गया होगा। तो एक बार फिर अपने वालीश्री की मदद से यह पाठ पढ़ना और उसके बारे में, अनाज के बारे में और बहुत सारी जानकारी अपने वाली के पास से भी लीजिएगा, ठीक है। तो यह पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं।